मुंबई कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगा। मैं एक सपना लेके आया हूँ, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन के यहाँ से जाने का। मेरा जर्नी स्टार्ट होता है टीएस चाणक्य। ऐसे तो मैं 2023 से हूँ, अब ये 2026 आखिरी साल है। इन सालों में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मस्ती की, साथ में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए और बहुत ज़्यादा मस्ती, जैसे कि दूसरे दूसरे फेस्टिवल्स को जानना, कल्चर को जानना, साथ में सेलिब्रेट करना, हंसना और एक दूसरे का ख्याल रखना। या फिर ये ऐसा बोलूँ कि क्लास के कुछ क्रेजी एक्टिविटीज़ करना, या फिर साथ मिलके म्यूजिकल चेयर खेलना, छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, या फिर सो वेलकम टू टी एस चाणक्य, सॉरी सॉरी, रेजिमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे तो सबकी दिन की शुरुआत सेम होती है। दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे सबकी, क्योंकि सुबह 6 बजे होता है हमारा बायोमेट्रिक्स। और बायोमेट्रिक्स मतलब ये कि आपका मॉर्निंग का अटेंडेंस। अगर मान लो आपकी बायोमेट्रिक्स मिस हो गई, इसका ये मतलब है कि आपकी फर्स्ट हाफ ही एब्सेंट होगी। तो नो मैटर वॉट, आप कितने बजे भी सो, 2 बजे, 3 बजे, या टाइम पे सो जाओ, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, यू हैव टू वेक अप at 5:55 or something like that, or 6 o'clock, so that 6 से 6:20 का जो बायोमेट्रिक का टाइम है, 20 मिनट्स, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यू हैव टू डू योर बायोमेट्रिक्स। उसके बाद सेम है, कोई दौड़ने आता है, कोई वापस सो जाता है, बट मैं स्केटिंग करने आता हूँ। इसके दो रीज़न है। रीज़न नंबर पहला ये कि माइंड फ्रेश रहेगा सुबह, एंड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये मेरे स्केट्स हैं, देख सकते हो। ये स्केटिंग बैग, ये है रोड, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड देख रहे हो, ये है चाणक्य का बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्केटिंग प्रैक्टिस इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, बट कल से धूप दे रहा है, सो अब कोर्ट सूखा हुआ है तो आई कैन डू इट। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को समझने में टाइम लगा कि ये जो काई है इससे स्लिप हो सकता है। एंड आई वाज डूइंग अ क्रॉसिंग प्रैक्टिस ओवर है, जहाँ पे कोन मैंने लगाया हुआ था। अब मैं जब क्रॉसिंग प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो जब मैंने टर्न लिया, फिर वो जो टर्न था वो ज़्यादा ही लंबा चला गया, और मेरे व्हील्स यहाँ पे आए, तो ये काई है, तो यहाँ पे जो स्लिप हो गया और सीधा उस साइड गया मैं। जब स्लिप हुआ तो ये जिस तरह से कोट है, पूरा एकदम सीमेंट रफ वाला, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक इंजरी हो गई। और वो इस प्रकार है, देख रहे हो। तो फॉर मी इट्स अ कॉमन थिंग, बट अब इसको रिकवर होने में आई गेस ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगेगा। अब देखते हैं, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई मॉर्निंग, यू नो। कभी कभी लगता है क्या दिन है मेरा। अब सनराइज़ होने वाला है थोड़ा देर के बाद, जिससे देख सकते हो वहाँ पे हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है। अब देखते हैं, इट्स पीस, यू नो, अर्ली इन द मॉर्निंग माइंड खुल जाता है एकदम। अब देखते हैं आगे कैसा होता है। तो मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ, और अभी 8:30 हो रहा है। अभी मुझे नहाना है, फिर यूनिफॉर्म पहन के क्लास जाना होगा, क्योंकि स्कॉलिस्टिक आवर्स हमारा 9 o'clock से स्टार्ट होता है मॉर्निंग। अरे नॉट 9 o'clock एक्चुअली, टू बी करेक्टेड, इट्स अराउंड 0930 आवर्स से। तो आज का हम टाइम टेबल देखते हैं सबसे पहले, कि क्या क्या बुक्स लेके जाना है। फिर नहाऊंगा मस्त, उसके बाद बुक्स लेके सीधा क्लास। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आज हमारा मंडे है, राइट? आज मंडे है, सो क्या, ये है टाइम टेबल। सो ये देखो, ये मंडे का है। तो नेवल आर्क, मार्पोल, ब्रिज इक्विपमेंट, फिर कोस्टल नेविगेशन का ट्यूटो, फिर आपका एलएसए, फिर कोस्टल नेविगेशन। ओके, सो पहला मैं फर्स्ट 3 पीरियड्स का लेके जाता हूँ, फिर 3 पीरियड के बाद लंच होता है, फिर लास्ट 3 पीरियड्स होता है। तो बहुत लोग एक साथ बैग में लेके जाते हैं सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स, बट मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 3 लेके जाता हूँ, फिर लंच में तो रूम आना ही है, फिर नेक्स्ट 3 का लेके जाता हूँ। तो पहला नवल आर्क, फिर मार्पोल और ब्रिज इक्विपमेंट। तो ये सब का आई गेस नवल आर्क तो
एक बुक होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, एक बुक डेरिक जिसको बुक का था, वो बुक यूज़ होगी। मार्पूल मुझे पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। इज़ ऑलमोस्ट अक्टूबर गाइस। अभी दशहरा भी हो गया, अब दिवाली आने वाली है। ये सैटरडे संडे और मंडे शायद छुट्टी हो सकती है, उन 3 दिन। उसके बाद नेक्स्ट मंथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर दिसंबर को तो फाइनल पेपर है। तो अभी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही है आज का टाइम टेबल। तो जब जल्दी से मैं रेडी होता हूँ, आई मीन नहाने आता हूँ, फिर मिलते हैं आपको क्लास में, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आज क्लास 15 मिनट पहले पहुँचूँ, क्योंकि नेवल आर के नेवल आर के तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है और ये ऐसे सब्जेक्ट है कि केटी आ सकती है। और मेरा केटी के साथ बहुत ही गंदा रिलेशन हो रहा है अभी इस सेमेस्टर से। तो प्लीज़, तो हम ट्राई करते हैं, फोकस करते हैं इस बार और मेहनत करते हैं। एक्चुअली जितनी बार पिछली बार मेहनत की थी, इस बार ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि लास्ट यही एक सेमेस्टर है जो हार्ड है। नेक्स्ट सेमेस्टर फिर थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो देखते हैं यार, देखते हैं। जो प्लेसमेंट का सवाल है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रगल दिस लास्ट ईयर। लाइक ये जो थर्ड ईयर होता है ना, यही स्ट्रगल है, बिकॉज आपको ये साल फील नहीं होगा। अगर मैं अभी ज़्यादा बोलने जाऊँ तो और मैं लेट हो जाऊँगा। तो मिलते हैं सीधा क्लासरूम में, लाइक स्कॉलस्टिक आवर्स। तो बस आपको क्लास की एक झलक दिखाऊंगा, उसके बाद तो सीधा जब रूम आऊँगा रात को तब, ठीक है। सो फिर से मैं बीच में दोहराना चाहूँगा, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं जल्दी से नहाने आता हूँ, ठीक है, ठीक है। बाय 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 बाय। 1 hour later. सो ये है मेरा क्लासरूम। यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे हमारा टीवी जहाँ पे स्लाइड शो होती है। ये इट्स लाइक बोर्ड है, और ये हमारे क्लासरूम, और ये बेंचेस है। मैं बैठता हूँ यहाँ पे, ये वाले बेंच पे मैं बैठता हूँ, और मैं और मेरा बेंचमेट। यहाँ से क्लियर दिखता है, अच्छा सुनाई देता है, और अगर लेक्चर बोरिंग हो तो नींद भी आती है। तो मैं हमेशा जो लाता हूँ, आज जैसे नेवल आर गए तो कैलकुलेटर, दैन दिस आईपैड जिसमें मेरे सारे नोट्स हैं और सारे ज़रूरत की चीज़ें। ये बुक नेवल आर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड दिस इज़ अ मार्पुल। एक्चुअल मार्पुल के 2 बुक मैंने दिखाई थी पहले, ये नई मिली है जो थोड़ी पतली है। आज मैं थोड़ा पढ़ने का ट्राई करता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो सब कुछ पूरा सिलेबस बस ये बुक में दे दिया है। अब देखना है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, पूरा सिलेबस चेक भी नहीं किया, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। लास्ट वीक ही मिला था। और ये मेरी नोट्स बुक जिसमें मैं नेवल आर्क प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तक अच्छे से की नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता है, अब कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ करना है। एंड या दिस इज़ मी। और ये तो यूनिफॉर्म में हम आते हैं, बिकॉज यही ड्रेसिंग अटायर है हमारा। और अगर मैं बात करूँ तो मैं 2 पेन लेके आता हूँ। 2 पेन इसलिए क्योंकि एक पेन बैकअप के लिए। सो दिस इज़ इट। तो जो स्कॉलस्टिक आवर्स हैं वो आपके 0930 आवर्स से लेके शाम के 1700 आवर्स तक होती है। तो अभी लाइक मैं 15 मिनट्स अर्ली पहुंच चुका था। और अभी जैसे टाइम देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊं, अभी लाइक 0926 आवर्स हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट्स आएंगे और फैकल्टीज़ आएंगे और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर हाँ, और एक चीज़, एसी भी लगी है। तो लाइक 2 साल से कोई एसी वगैरह लगा नहीं था, तो बहुत तकलीफ होती थी, बट अब ठीक है, बेटर से। तो मिलते हैं आपको सीधा शाम को, जब मैं पूरा अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लूँ, थक हार के रूम आऊँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 बजे, और सारा टाइम टेबल ख़त्म हो गया। आज का दिन बहुत ही लाइट था, इतना कोई हेडेक नहीं था या फिर इतना कोई ज़्यादा खास नहीं था, नॉर्मली। अब मैं जा रहा हूँ बायोमेट्रिक्स करने, और उसके बाद दिन यही ख़त्म हो जाता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपका दिन स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, और ऑफिशियली टाइम ख़त्म होता है अराउंड 9 बजे पकड़ लो, बिकॉज बायोमेट्रिक्स होता है हमारा। उसके बाद आप पढ़ सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ नाइट। जैसे मेरे को भी फाइल लिखनी है, बिकॉज सबमिशन डेट्स आ रहे हैं पास। तो या दैट्स इट। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल, और आपको जस्ट यू हैव टू बी लाइक स्टे कनेक्टेड। सो हैव अ पीस। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। भाई लोग ये देख रहे हो, ये हमारा मेस।
अभी एक्चुअली बाउंड्री कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैंने ये ब्लू ड्रम देखा यहाँ पर कसम से इतने सारे ब्लू ड्रम। पता नहीं इसका कुछ लोग बहुत गलत ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो गंदे गंदे पानी रखने के लिए यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। इतने सारे देख रहे हो। एंड दिस इज़ माय हॉस्टल। अभी बाउंड्री कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखते हैं क्या होता है।